सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर कंचन नौटियाल और आज के मेहमान अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश देंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम एड्रेस करेंगे। लेकिन मार्केट पे नज़र डालें तो थोड़ा मिजाज ठंडा है मार्केट का। कल आप देख रहे थे निफ्टी में शानदार रैली थी। आज निफ्टी थोड़ा पस्त है, 70 अंकों से ज़्यादा की गिरावट 24,389 के लेवल पर कारोबार करता हुआ फिलहाल डे लो पर है। वही बैंक निफ्टी देखिए, कल भी दबाव था, आज भी यहाँ पर पेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डे लो पर बैंक निफ्टी 54,570 के लेवल पर। और आप देखिए सबसे ज़्यादा सेक्टोरल में तो पीएसयू बैंक में ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। साथ ही एनर्जी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस कहीं ना कहीं यहाँ पर पेन परसिस्ट कर रहा है। एफएमसीजी और ऑटो कल से तेज़ है ये दोनों इंडेक्स सेक्टर, तो यहाँ इस स्पेस में आज भी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि मार्केट पे क्या किया जाए, यहाँ से आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, सब पे बातचीत करते हैं। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहला सवाल सर यही, जिस तरीके से कल निफ्टी में हमने तेजी देखी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ा करेक्शन झेल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो अभी भी बेहतर स्थिति में निफ्टी। बैंक निफ्टी में लगातार ये दूसरा सेशन जब बैंक निफ्टी प्रेशर में है, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से अब अपनाएंगे ट्रेडर्स? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली इसका एक रेंज है। लगभग हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से नीचे में 24,250 और ऊपर 24,600 के दायरे पे जाके ये रेजिस्टेंस लेता है। ओवरऑल कल के रिजल्ट से पहले अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई के रिजल्ट से पहले की बात करें तो निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ थी। द ओनली थिंग व्हिच वाज प्रिवेंटिंग इट टू गो अप वाज टेंशंस एट द बॉर्डर। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में था, बट ओवरऑल फिर भी स्ट्रेंथ थी और हमारा दायरा 24,250 नीचे में और 24,600 ऊपर में था। बट कल के हमने जो रिजल्ट्स रिएक्शन देखा टुवर्ड्स एसबीआई एंड टुवर्ड्स कोटक महिंद्रा बैंक, और उसके बाद जिस हिसाब से निफ्टी बैंक और उसके कंपोनेंट्स में थोड़ी वीकनेस आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बढ़ गई है। निफ्टी बैंक ने आज अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया। करंटली स्पॉट में 54,560 पे ट्रेड कर रहा है। अगला अच्छा खासा सपोर्ट 53,800 से पहले नहीं आता है और यहाँ पे काफी प्रेशर है। तो अगर आपकी पोजिशनल ट्रेडर हो इस मार्केट में तो 24,300 इज योर लाइन। वो टूटता है तो एक बार पोजीशन से एग्जिट कर जाए। बट ओवरऑल थोड़ा वेट एंड वॉच है। निफ्टी बैंक अच्छा खासा प्रेशर निफ्टी पे भी एक्सर्ट कर रहा है। तो जो पहले हम थोड़ा सा बाय ऑन डिप की तरफ जा रहे थे, वो थोड़ा सा हम अभी अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे, बिकॉज ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर मोड में मार्केट लग रहा है। वेल तो पेन में तो डेफिनेटली मार्केट इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग अमित सर। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो ग्लोबल टेंशन चल रही है उसका भी सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है, हमें रिपल इफेक्ट है, वो मार्केट के सेंटिमेंट्स पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। लेकिन काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। काफ़ी सारे जो दर्शक हैं हमारे क्यू पे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। एक बार व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर लेके आइए, जहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने जितने भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या श्रेया या सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। चलिए, जो पहले दर्शक हैं हमारे फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े हैं शिवकरण जी। शिव जी नमस्कार। जी मैम। जी, आपका सवाल। सर मेरा सवाल ये है, मैंने एमटीएनएल के 500 शेयर ले रखे हैं 53 के रेट पे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से ले रखा है मैंने इनको। लॉन्ग टर्म के पर्पज, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? नहीं मैम, अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा मैंने। तो हमने देखा था कि काफ़ी सारी पार्लियामेंट की तरफ से टेलीकॉम के ऊपर कमेंट्री भी आई थी। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिला था, लेकिन खरीदारी के भाव से काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली ये ड्रैग डाउन हो गया। और अभी का ही चार्ट नहीं, अगर इसका पिछले एक साल का भी चार्ट आप उठा के देखें तो वहाँ पे भी जो कमज़ोरी है वो परसिस्टेंटली दिखाई दे रही है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी यहाँ पे कमज़ोरी दिख रही है। बट डिटेल में एक बार अमित सर से पूछ लेते हैं। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, स्टॉप लॉस कोई नहीं है, थिंग्स टू बी मेंशन, और साथ में खरीदारी के भाव से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ड्रैग डाउन है। जी, अगर एमटीएनएल की बात करें तो काउंटर में कोई दमखम नहीं है। टेक्निकली इट्स अ वीक काउंटर। कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। सपोर्ट की बात करें तो 39 रुपीज 50 पैसे के आसपास आता है। वो अगर टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मेरी सलाह यहाँ पे यही है कि 39.50 पे तो जरूर एग्जिट करें अगर उसके नीचे जाता है। और इन द मीनवाइल कोई बाउंस आए जहां पे इनका लॉस कम हो रहा हो तो निकलने की कोशिश करें।
ओके, एमटीएनएल चार्ट वीक और एग्जिट की सलाह है। 39.50 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और कोई भी पुल बैक मिले तो एग्जिट करें। फिलहाल चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नहीं। 39.50 का स्टॉप लॉस। ओके, अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्बासी जी गुजरात से। अब्बासी जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास राइट्स कंपनी के 960 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 252 रुपीज के भाव से। मेरा व्यू वैसे तो लॉन्ग टर्म है, तो क्या मैं होल्ड करूँ, एवरेज करूँ या सेल करूँ? स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, राइट्स देखिए, काउंटर ने 6 महीने में अगर बात करें तो आज भी हालांकि लगभग डेलों पर ही कारोबार कर रहा है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, और 6 महीने में इसने 24% से ज़्यादा का करेक्शन दिखाया। पिछले साल भी निराशा हाथ लगी इस काउंटर से, 33% से ज़्यादा करेक्ट हुआ। 252 की खरीद है, 224 पे कारोबार कर रहा है। थोड़े से लॉस में, आप ज़्यादा लॉस नहीं झेल रहे, लेकिन लगभग 27 रुपये प्रति शेयर का लॉस। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही फिलहाल तो अमित जी, लेकिन राइट्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट सोचते हैं कि ये काउंटर हो सकता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे बेट लगाई जाए। आपकी स्ट्रैटेजी? जी शेयर जी, फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम इसे नहीं रेकमेंड करेंगे, बिकॉज कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हो तो वीकली डेली चार्ट्स में हमें एक हायर हाई हायर लो, एक अप ट्रेंड नजर आना चाहिए। करंटली यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली डाउन है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। इनफैक्ट कोई भी बाउंस में ये अपना प्रीवियस लोअर हाई नहीं क्रॉस कर पा रहा, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर 219 रुपए यहाँ पे टूटते हैं तो आई थिंक जो इसका रीसेंट लो था लगभग 200 के आसपास, 195 200, तो स्टॉक फिर से वो रिविजिट कर सकता है। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे आपका घाटा कम हो तो आप इसमें से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो बाउंस में यहाँ से एग्जिट की सलाह ये थी राय राइट्स पर। मूविंग फॉरवर्ड, गुड़गांव से हमारे साथ वरुण जी जुड़े हैं। वरुण जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, आपका सवाल। मैम मेरे पास 800 शेयर्स हैं पिरामल फार्मा के एट एन एवरेज ऑफ 230 रुपीज। I can stay for a longer period, but just wanted to take a view कि फ्यूचर में इसका क्या पर्सपेक्टिव है। ओके, ठीक है। कोई आपने स्टॉप लॉस लगाया है? नॉट नाउ, बट आई एम थिंकिंग टू कीप इट एट अराउंड 205। ओके, 205 का स्टॉप लॉस सोच रहे हैं। इस टाइम पे करंटली ट्रेडिंग एट 210 और 230 की खरीद है, यानी कि मोटा मोटी हम समझे तो 20 रुपये प्रति शेयर की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ इस टाइम पे अमित सर कैसे लग रहे हैं चार्ट्स? क्या ये नो ट्रेड जोन में है? नए जो भी हमारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं और इस टाइम पे जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, वो क्या रणनीति बना के चले? वीक लग रहे हैं चार्ट या ठीक है? जी बिल्कुल सही स्टॉप लॉस लगाया है इन्होंने 205 रुपीज का। और चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो 211 के लेवल पे ये चार्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ इट्स अ मेक और ब्रेक जोन। अगर ये लेवल्स नहीं होल्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस बनेगी, तो 205 का स्टॉप लॉस बिल्कुल सही है। ऑन द अपसाइड क्योंकि 200 डैमा पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये स्टॉक को 222 के ऊपर निकलना पड़ेगा बिफोर वी कैन से कि नहीं अब यहाँ पे परिस्थितियां अच्छी हैं। तो 205 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 205 टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट करें। मोमेंटम पॉजिटिव यहाँ पे तभी बनेगा जब स्टॉक एक बार 222 के ऊपर निकलेगा। ओके, 205 का स्टॉप लॉस लगाना, एकदम स्टॉप लॉस एकदम सटीक बोल कर गए हैं हमारे व्यूअर। तो सीएनबीसी आवाज देखते हैं या फिर खुद सेल्फ एनालिसिस भी करते होंगे। वैसे अमित जी, वेदर कैसा है आज कैलकाटा का? जी श्रेया जी, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक वेदर है। कभी तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ जाता है, काफी अच्छी खासी बारिशें हो जाती हैं। लेकिन कैलकाटा, आई डोंट नो, अनलाइक मुंबई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी फैक्टर इज क्वाइट हाई। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द हीट, ह्यूमिडिटी इज सो हाई कि मैंने जरा भी ऑफिस से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी। वर्क फ्रॉम होम है सर आपका? तो वैसे मैं इसलिए पूछ रही थी कि वेदर ठीक है कि नहीं, क्योंकि आज फिर से इंटरनेट थोड़ी दिक्कत दे रहा है। मैं सोच रही थी कहीं फिर से थंडरस्टॉर्म तो नहीं आ गया उस दिन जैसे कैलकाटा में। खैर सर, वेदर अच्छा ही है वहाँ पे भी, लेकिन ह्यूमिडिटी की दिक्कत यहाँ पे भी है, बॉम्बे में भी। ओके, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल पूछिए। मैम मेरे पास इंडस टावर है 800 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 380। तो लॉन्ग टर्म 380। हाँ जी।
लॉन्ग टर्म व्यू है इंडस्टार में। ओके, 383 पे कारोबार कर रहा है, एकदम थोड़े से प्रॉफिट में है, लेकिन इंडस्टार अगर आप देखें तो 6 महीने में इसने करीब 12.25% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। पिछले साल 10% करीब इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और अमित जी, अगर मैं ब्रोकरेजेस व्यूज़ के भी बात करूँ तो मैक्सिमम के टॉप पिक में भारतीय एयरटेल, इंडस्टार होते ही हैं। उसके बाद इंडस्टार कैसे प्लेस है चार्ट्स पर? लॉन्ग टर्म का नजरिया है हिमांशु जी का, रखना चाहिए? जी, इंडस टावर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने काफी स्ट्रॉन्ग इसमें रनअप देखा था। स्टॉक ने लगभग 410 415 के लेवल्स दिखाए थे। जो 2-3 दिन से हम पुल बैक देख रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ ऑर्डरली पुल बैक। स्टॉक अपने 20 डेमा के आसपास आके होल्ड कर रहा है, विच इज क्वाइट मैंने काफी स्वाभाविक है कि एक रनअप के बाद थोड़ा सा पुल बैक जरूर आता है। तो जब तक 370 रुपए इंटैक्ट है, मुझे लगता है ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही है। एक बार 10 डेमा जो कि लगभग 390 के आसपास आता है, वो क्रॉस करेगा तो ट्रेंड फिर से रिज्यूम होगा। बट ओवरऑल सिंस द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, आप एक 370 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय इंडस्टार पे। मूविंग फॉरवर्ड, हैदराबाद से हमारे साथ रामकृष्ण जी जुड़े हैं। रामकृष्ण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी, आपका सवाल? मेरा इंडियन होटल्स का 200 है, 750 से लिया है। ओके, कल वो रिजल्ट भी आ गया। आपका एडवाइस क्या है, वेदर रखना बेचना क्या है? अभी बहुत गिर गए। ठीक है। 775 की खरीद है एंड इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 772। दो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव नोट पे ही देखने को मिले थे। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 25% का उछाल था, रेवेन्यू भी 28% तक बढ़ता हुआ नजर आया था। और साथ में बोर्ड ने रेकमेंड किया है डिविडेंड भी 2.25 पैसा पर शेयर। बट अमित सर, नंबर्स तो अच्छे आए हैं। जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी स्ट्रीट से, वहाँ से नंबर्स हमें अच्छे आते हुए नजर आए हैं। उसके बाद भी यहाँ पे एक पनिशमेंट आती हुई क्यों दिखाई दी है? क्या हम ये माने कि जो ओवरऑल हमें वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है उसका हमें असर सीधा सीधा इंडियन होटल्स में भी देखने को मिला है, या बाकी के कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट में नजर आए हैं? जी, रिजल्ट्स जो हमने सवेरे देखे थे, देखे तो अच्छे लग रहे थे, बट अगर अच्छे रिजल्ट्स पे 3.5% स्टॉक डाउन है और इन्हें कोई खास यहाँ पे विशेष लॉस नहीं है, लगभग 1 रुपए का ही लॉस नजर आ रहा है, तो एक बार यहाँ से निकल जाए। क्योंकि अगर इस तरह का क्लोज आता है जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता सेकेंड हाफ में रिकवरी आएगी कि नहीं, बट अगर 3-3.5% का क्रैक हम क्लोजिंग तक भी देखते हैं तो अगला सपोर्ट हमारा 730 के आसपास आता है, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां पे मेरे ख्याल से स्टॉक जरूर होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर देखते हैं, बट फिलहाल क्योंकि इन्हें लॉस ज्यादा नहीं है तो एक बार निकल जाए, इसको फिर से रीअसेस कर लेंगे। लॉस ज़्यादा नहीं है तो निकल जाए, एक बार फिर से एक बार रिव्यू लेंगे। इंडियन होटल, जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो ब्रोकरेजेस बुलिश है, इस स्पेस को लेकर भी बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी टारगेट प्राइस कट किया है। क्योंकि अगर जेफरीज की बात करें तो 1000 रुपये का टारगेट प्राइस पहले दिया था उन्होंने थोड़ा कट करके 980 रुपये प्रति शेयर कर दिया, तो थोड़ा यहाँ पे उसका भी असर देखने को मिला होगा। आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है 3.5% डाउन इंडियन होटल्स। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर के पुरोहित जी जोधपुर से। आर के जी, गुड मॉर्निंग। आर के जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद आर के जी हमारे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। उनका सवाल है मेरे पास, मैं सवाल लेती हूँ आपका। डिक्सन टेक पे पूछ रहे हैं वो। 3,950 की खरीद है और 10 स्टॉक हैं। डिक्सन टेक ने शानदार रैली दिखाई और अगर इनकी ही बात करें तो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे, क्योंकि 16,426 पर स्टॉक है, 3,950 की खरीद है, करीब करीब 12,480 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट है इनके पास। शानदार प्रॉफिट अमित जी। और लेकिन देखिए, अगर डिक्सन टेक की बात करें तो रैली शानदार, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। ये हाई साई से थोड़ा करेक्ट हुआ था, अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर ले, थोड़ा सा बुक करके निकल जाए, थोड़ा होल्ड करें, या फिर यहाँ से भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इनकी जो मुनाफा है वो बढ़ती जाएगी? क्या करना चाहिए? जी, इन्होंने अच्छा खासा डिक्सन टेक एक अच्छे पीरियड के ऊपर होल्ड किया। रिसेंटली जो एक क्रैक आया था स्टॉक में 10-15 दिन पहले तक, तो स्टॉक ने लगभग 12,000 तक के लेवल्स दिखा दिए थे और वहां से हमने एक स्मार्ट रिकवरी दिखी है। पिछले 2-3 दिनों में हम 4-5 दिनों में हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से 10 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो कोई निकलने की यहाँ पे अभी कोई वजह नहीं बनती है। इनफैक्ट अगर ये 16,900 के ऊपर निकलेगा तो फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट आएगा, लेकिन क्योंकि हमने अपना मुनाफा भी प्रोटेक्ट करना है तो 16,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में लगा के रखे और इस स्टॉक को होल्ड करें।
ओके, तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। बता दिया है किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको इस टाइम पे निभानी है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है अब हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ, कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके कुछ सवाल लिए जाएं। और सबसे ज्यादा सवाल आज पीएसयू बैंक्स पे पूछ रहे हैं लोग। एसबीआई के रिजल्ट आए और रिजल्ट खराब, ब्रोकरेजेस भी काफी ज्यादा डिवाइडेड थे एसबीआई को लेकर। असर कल भी देखने को मिला स्टॉक पर और आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी डे लो के आसपास से 1.5% की गिरावट के साथ एसबीआई कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अमित जी, बहुत सारे सवाल है एसबीआई को लेकर। जो गिरावट आई है 777 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास नहीं है वो ऐड करे, या फिर जिनके पास भी है वो एवरेज कर सकते हैं, या फिर अभी ये परसिस्ट कर सकता है और गिरावट आप देख रहे हैं चार्ट्स पे, तब थोड़ा होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच की सलाह होगी। क्या कहेंगे आप? जी श्रेया जी, क्लियरली वेट एंड वॉच की सलाह है, क्योंकि आवली और डेली चार्ट्स देख अभी ऐसा चार्ट्स पे लग नहीं रहा है कि ये गिरावट जो कल से आ रही है कहीं पे थमी है। सपोर्ट की बात करें तो 770 पे एक अच्छा सपोर्ट है, जो जहां पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज और कल के सत्र में अगर वो टूटता है तो वो बहुत ही काफी क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वो गिव अवे करता है तो 725 तक के भी हम लेवल्स देख सकते हैं। तो एवरेज तो बिल्कुल ही नहीं करना है। किसी की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 770 रुपए का लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अमित जी, एक क्विकली सवाल पूछना है, केवल स्टॉप लॉस के ऊपर सवाल है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है इनके पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है दैट इज 133 रुपीज़। इस टाइम पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए? पहले ये सोच रहे थे कि 120 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन अब वो 120 का जो लेवल है वो भी मार्केट में ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे स्टॉप लॉस की सही जगह होंगी? जी देखिए, अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक बेस बनाने की कोशिश की थी। इनफैक्ट अगर हम 16 अप्रैल का कैंडल देखें तो 120 के 125 के स्तर पे इसने एक ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल हो गया और स्टॉक वापस अपने बेस के अंदर आ गया है। आज के सत्र की बात करें तो इट्स मेक और ब्रेक जोन, यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा आता है। ये टूटता है तो मुझे लगता है स्टॉक 115 की तरफ हेड कर रहा है। तो निकलना तो इन्हें पहले ही चाहिए था, लेकिन अगर फिलहाल नहीं निकले हैं तो इस जोन को अच्छे से वॉच करें। 119 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, वो टूटता है तो एग्जिट कर दें। ओके, 119 का स्टॉप लॉस, अगर वो टूटता है फिर एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इस पर कुबेर नारायण शर्मा जी ने पूछा रिलायंस के ऊपर। रिलायंस एक अच्छा काउंटर, आप देखें 1236 इनकी खरीद है, 108 शेयर है। एक बार रिलायंस रखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति फिलहाल? आज थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कल तेजी थी, 1% से ज्यादा गिर कर रहा है कारोबार 1416 के लेवल पर, ठीक प्रॉफिट में है। कुबेर जी, क्या करना चाहिए रिलायंस पर? हालांकि एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है, पोजीशन लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। लेकिन आपने सवाल पूछा है 1236 की खरीद है, अमित जी क्या सलाह रहेगी? जी मुझे पर्सनली रिलायंस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। आज के सत्र की कैंडल ना देखें, इसमें एक बहुत ही अच्छा खासा क्लियर कट ब्रेकआउट आया है काफी दिनों बाद। यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है और काफी अच्छे से ये वेल प्लेस स्टॉक है। स्टॉक में पिछले 6-7 दिनों में हमने एक अच्छा खासा रनअप देखा, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर हो गया है फ्रॉम इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट ओवरऑल ये जो ब्रेकआउट आया था इट हैज बीन बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। तो कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स मार्केट कारण से या कोई भी कारणवश से टुवर्ड्स 1380 1400, तो वहां पे मेरी ऐड करने की सलाह है रिलायंस में। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1350 रुपए का। ओके, 1350 का स्टॉप लॉस और रिलायंस के ऊपर ये थी राय। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑलरेडी आपको दे ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल है संजीव जी का है। इट इज़ अबाउट येस बैंक। इनके पास येस बैंक के फ्यूचर्स हैं एट द रेट ऑफ 18.75। इसमें क्या करा जाए, इनका सवाल है। और आज अगर हम येस बैंक में देखें तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे जो जापानीज कंपनी है सुमिटोमो, वो यहाँ पे 51% का जो हिस्सा है वो एक्वायर कर सकती है। और ये माना ये जा रहा है कि आरबीआई की उनको नोट मिल गई, तो इसे एंटिसिपेशन में यहाँ पे हमें एक रैली आती हुई भी दिखाई दी है। बट आगे का नजरिया क्या है अमित सर? जी एक सेकेंड, आज का इसका ओपन है। जी रिलायंस सॉरी येस बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें एक आज हमने अपटिक जरूर देखा, बट इट हैज गिवन अप ऑल द इंट्राडे गेन्स। स्ट्रक्चर तो ओवरऑल वीक ही है, बट न्यूज बेस पे जरूर यहाँ पे एक अपटिक हमें मिला है।
तो मेरे लिए जो क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल इस न्यूज का होगा दैट विल बी 18 रुपीज। अगर 18 रुपीज टूटता है तो फिर यहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, हमें एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल इसे होल्ड करें, लेकिन 18 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ₹18 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यस बैंक में आपको लगाना है। और सही कहा आपने, इंट्राडे में जो भी गेन था वो तो गवाता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है यस बैंक ने, कोई खास मुनाफा होता हुआ नजर नहीं आया है इन्वेस्टर्स का जब से यस बैंक, और चार्ट्स कभी इस पे वाव स्ट्रॉन्ग लगे नहीं। जब भी क्वेश्चंस पंचनामा में आते हैं हमारे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, बहुत सारे क्वेश्चंस यस बैंक को लेकर, लेकिन दिक्कत तो परसिस्ट करती है फिलहाल। और कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और यहाँ पे भी सवाल पूछ रहे हैं। टाइटन पर सवाल आ रहा है अमित जी। टाइटन कल तो पेन में था और आज भी देखिए पेन में ही है, लगभग 2% की गिरावट के साथ। कोई ट्रेड यहाँ पे बन रहा है क्या? शॉर्ट करना चाहिए फिलहाल? और जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं उनको हिदायत क्या रहेगी? जी, टाइटन में अच्छा खासा हम पुल बैक देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट हम तब तक नहीं करेंगे जब तक स्टॉक 3240 के नीचे ना जाए। 3240 पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर स्टॉक उन जोन्स पे होल्ड नहीं करता है तो मेरे ख्याल से देन इट विल हेड टुवर्ड्स 3200 3150। फिलहाल किसी की अगर लॉन्ग साइड में पोजीशन है तो 3240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 3240 टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लें। ओके, तो ये थी राय टाइटन पे। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। जी, तो काफ़ी सारे सवालों को आज एड्रेस कर लिया गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन के शो में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। धन्यवाद।